जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बाबूलाल मरांडी होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड बीजेपी से जुड़ी है बड़ी खबर। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो बाबूलाल मरांडी होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर झारखंड बीजेपी से जुड़ी हुई इस वक्त की। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बीजेपी मीडिया सेल के सह प्रभारी संजय मयूख ने यह जानकारी अब साझा कर दी है। बाबूलाल मरांडी के नाम पर अब मुहर लग चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी होंगे। संजय मयूख ने ये जानकारियां साझा की है। आपको बताएं कि बीजेपी मीडिया सेल के सह प्रभारी संजय मयूख, जिन्होंने यह जानकारियां साझा की है, अब बीजेपी की तरफ से भी अब इस नाम की घोषणा हो चुकी है और लंबे समय से इंतजार हो रहा था और फिलहाल इंतजार खत्म हुआ। बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। एक और जानकारी आपको दे दें कि इससे पहले दीपक प्रकाश चूंकि इस पद पर थे और अब बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लग चुकी है। तो बड़े फेरबदल की आशंकाएं जो है बीजेपी की ओर से तमाम राज्यों में देखने को मिल रही है, लेकिन झारखंड में अब एक और फेरबदल, इसमें बीजेपी की ओर से, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अब कर दी गई है। पहले दीपक प्रकाश थे, अब उनकी जगह बाबूलाल मरांडी को दे दी गई है और वहीं पर यह संजय मयूख ने जानकारियां साझा कर दी। हमारे सहयोगी धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, अभी की अपडेट ये है कि बीजेपी ने झारखंड में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे झारखंड के, और ये घोषणा हो गई है। बाबूलाल मरांडी, आपको मैं बता दूं, जब राज्य अलग हुआ था तब बाबूलाल मरांडी बीजेपी के तरफ से मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। उसके बाद बीजेपी से वो कुछ दिनों के लिए अलग हुए थे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए और अभी वो पार्टी में है शामिल। और बीजेपी कई दिनों से बिल्कुल धीरज जी, देखिए बाबूलाल मरांडी तो एक बड़ा चेहरा है, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन दीपक प्रकाश जी को भी इस पद से हटाने की कुछ खासी वजह इसके पीछे? देखिए, दीपक प्रकाश जी के बीजेपी में एक प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत 3 साल के बाद प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जाता है और दीपक प्रकाश का कार्यकाल 3 साल से अधिक हो गया था। तो ये चर्चा हमेशा की बाजारों, मार्केट, मीडिया सर्किल में और पार्टी में भी की नए प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे। धीरज जी, यहाँ पर आपको रोकेंगे, लेकिन संजय मयूख जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय मयूख जी, सबसे पहले तो आपको बधाई देंगे क्योंकि फाइनली आपने एक अध्यक्ष चुन लिया है और बाबूलाल मरांडी को कमान सौंप दी है। क्या कुछ उनसे और उम्मीदें हैं, क्योंकि बीजेपी को आगे ले जाने के लिए लगातार हर एक राज्य में कुछ ना कुछ बड़ा उलटफेर जो देखा जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बाबूलाल मरांडी साहब को? जी, संयुक्त बिहार से लेके झारखंड तक में एक वरिष्ठ राजनेता, केंद्र के मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तो बाबूलाल जी लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। तो एक कार्यकर्ता के बीच से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और हम स्वागत करते हैं और कार्यकर्ता भी आह्लादित है कि एक समर्पित कार्यकर्ता का आज मनोनयन हुआ है। और इसमें हम निश्चित तौर पे जी संजय जी, हम निश्चित तौर पे झारखंड के लोकसभा के सभी सीटों को जीतेंगे और विधानसभा जीतने के बाद एक बार फिर से सरकार हम बनाएंगे। संजय जी, क्या ये 2024 को देखते हुए फैसला लिया गया है? नहीं, हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चलते रहती है और हम अकेली पार्टी है जो अपने नियमानुकूल, अपने सही समय पर अध्यक्ष को दायित्व तो बदलते रहता है और उसी प्रक्रिया के तहत माननीय बाबूलाल जी फिर एक बार अध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय मयूख को आप सुन रहे थे, वो इस दौरान ये बोल रहे थे कि हमारी पार्टी को और मजबूत करना है और उसके लिए बाबूलाल मरांडी जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और एक बड़ा चेहरा भी चूंकि वो है और तमाम जो पार्टी में चीजें होती है वो आगे लेकर जाएंगे। हमारे सहयोगी धीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए। धीरज, आपने भी सुना संजय मयूख जी ने जिस तरह से कहा एक पार्टी में प्रक्रिया है और हम तमाम जो चीजें हैं वो टाइम के अंदर अंदर कर लेते हैं।
बिल्कुल एक बहुत बड़ा चेहरा है झारखंड के बाबूलाल मारांडी। बीजेपी के बहुत बड़े चेहरा है, आदिवासी चेहरा है और मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी का जो एक रणनीति है उसी के तहत इनको एक बनाया गया। हालांकि बहुत सारे नामों की चर्चा थी, इनका नाम मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नाम चर्चा में थे उनमें इनका नाम था भी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी पार्टियों में या बीजेपी में जिसका नाम चर्चा में होता है वो सामने नहीं आता। लेकिन ये मुझे जरूर एक दो दिन पहले एक राजनेताओं से बातचीत हो रही थी, बड़े नेताओं से बातचीत हो रही थी, तो ये जरूर था कि 5 जुलाई तक जरूर झारखंड बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। और आज 4 जुलाई है और 4 जुलाई को ये घोषणा की गई है। तो बीजेपी को लगता है कि एक आदिवासी चेहरा, एक बड़ा चेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री अनुभवी और लोगों के बीच जाने वाले नेता बाबूलाल मारांडी है, उनको आगे करके अगर चुनाव में जाती है, मिशन 2024 को लेकर के जाती है, चूंकि 2024 में विधानसभा भी चुनाव होने हैं झारखंड नवंबर में, तो इन सब बातों को लेकर के अगर जाती है तो उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। क्योंकि बाबूलाल मारांडी अनुभवी हैं, संगठन के तौर पर कुशल माने जाते हैं, तो ये सारी बातें को ध्यान में रखकर बीजेपी ने ये फैसला किया। अच्छा धीरज जी, जब हमने संजय मयूख जी से कहा कि 2024 को देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला है, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारा तो एक टाइम पीरियड होता है, वो कंप्लीट हो गया, इसलिए दीपक प्रकाश जी के बाद हमने बाबूलाल मारांडी जी को रखा। लेकिन देखने को अगर देखा जाए तो बहुत सारे राज्य हैं जिन राज्यों में बीजेपी ने अपने अपने अध्यक्षों को चेंज किया है और वहां पर नए अध्यक्ष भी अपॉइंट किए हैं। देखिए, अगर आप किसी राजनेता से या बीजेपी के नेताओं से अगर बात करेंगे तो वे जरूर बताएंगे कि प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ये चेंज हुआ। वो कभी नहीं कहेंगे कि हम मिशन 2024 को लेकर के ये किए हैं। लेकिन जो दिख रहा है और जो नाम आ रहे थे और इन सब के बीच जो बाबूलाल मारांडी को अचानक बढ़ाया गया है, क्योंकि नाम नहीं था चर्चा में, इनको अध्यक्ष पद दिया गया है। ये कहा जा रहा था कि बीजेपी 2024 के नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, उस पर चेहरा लेकर के बाबूलाल मारांडी को आगे जाएगी। लेकिन अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसको लेकर के आप कह सकती हैं कि 2024 मिशन 2024 तो बीजेपी का है। क्योंकि बीजेपी देखिए, विपक्षी दल की जो बैठक हुई है, भले ही बीजेपी के लोग कहीं ना कुछ बोले या उससे इनकार करें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये चीज है कि अगर एकजुट हो गए तो उनको आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि अब बीजेपी की ओर से, क्योंकि आने वाले चुनाव में क्या कुछ और नए दाव चले जाते हैं। शुक्रिया धीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं पर हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ रविंद्र जुड़ चुके हैं। तो रविंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए सिर्फ झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में तो बदलाव देखने को मिला ही है, तमाम और भी राज्य है जहां पर बीजेपी ने अचानक से बदलाव शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि झारखंड की जहां तक बात करें तो बाबूलाल मारांडी एक ऐसा चेहरा है जो जिनको बीजेपी ने अपनी पार्टी में पहले शामिल कराया, फिर उनको नेता विपक्ष बनाया था। लेकिन नेता विपक्ष के बावजूद जो संगठन है उसको चलाने में वहाँ काफी मुश्किल हो रही थी, और इसलिए बाबूलाल मारांडी को अब वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया झारखंड का, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो या फिर किसी तरह के आगे गठजोड़ की जो संभावना, सरकार बनाने की संभावना हो, उसमें बाबूलाल मारांडी की महत्वपूर्ण भूमिका हो और एक वही चेहरा झारखंड के बन सके। एक बड़ा कदम है झारखंड में बाबूलाल मारांडी को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे। इसके अलावा पंजाब में भी आप देखिए पूर्व कांग्रेस नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुए थे, बलराम जाखड़ के बेटे हैं सुनील जाखड़, उनको कमान सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी जो एनटी रामाराव की बेटी है, उनको अध्यक्ष बनाया गया। और साथ ही तेलंगाना में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां पर बांडी संजय जो अभी तक अध्यक्ष थे, जो काफी बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे थे, जमीन पर जा रहे थे, लेकिन संगठन को आरोप था उनके ऊपर कि संगठन को साथ में लेकर नहीं चल रहे थे, इसलिए उनको हटा दिया गया और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को वहां का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही पूर्व कांग्रेस जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वहां कद्दावर नेता अतिला राजेंद्र, उनको चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में 28 जून को जो बातचीत हुई थी 5 घंटे तक, उसका कहीं ना कहीं अब ये जो सूची जारी हुई है वो देखने में साफ तौर पर आ रहा है। और जिस तरह से जी किशन रेड्डी को हटाया अध्यक्ष बनाया गया है,
ये भी मान के चलिए कि आगामी 3-4 दिन के अंदर ही हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी विस्तार या फेरबदल देखने को मिल जाए। बिल्कुल रविंद्र, देखना अब ये होगा कि बाबूलाल मरांडी की नेतृत्व में किस तरह से बीजेपी और आगे जाती है, क्योंकि गठजोड़ में लाजमी सी बात है बाबूलाल मरांडी बहुत तेज हैं और बीजेपी में कहीं ना कहीं उनका एक अपना अस्तित्व भी है। शुक्रिया रविंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लेटर आपके सामने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये वही लेटर है जिसके जरिए औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि बाबूलाल मरांडी ही अब बीजेपी के जो है प्रदेश अध्यक्ष होंगे झारखंड के। और वहीं पर बाबूलाल मरांडी के बारे में तमाम चीजें आप सभी को पता ही है कि पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी रहे हैं और साल 2006 में बीजेपी से इस्तीफा देकर उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी। उसके बाद वो उस नई पार्टी को आगे ले जाने के बाद वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।